नमस्कार, मैं शशि बाला फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। आज हम यहाँ पर कलेक्शन सिस्टम की बात करेंगे और ये कलेक्शन सिस्टम हमारे सोलर एनर्जी कलेक्शन सिस्टम है। सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करने से पहले बिफोर द यूटिलाइजेशन ऑफ सोलर एनर्जी द फर्स्ट स्टेप इज द कलेक्शन ऑफ द एनर्जी। तो सोलर एनर्जी को अगर आप यूटिलाइज करते हैं, उपयोग करते हैं, तो उससे पहले जो आपका सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होता है उसके यूटिलाइजेशन से पहले वो होता है हमारा द कलेक्शन ऑफ एनर्जी। यानी एनर्जी का हम कलेक्शन किस तरह से कर रहे हैं जिससे एनर्जी आपकी कलेक्ट होके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में या थर्मल पावर जनरेट करने में यूज़ की जा सके। तो ये जो आपके कलेक्शन सिस्टम होते हैं ये बेसिकली कलेक्टर्स के थ्रू किए जाते हैं। तो ये जो कलेक्शन सिस्टम होता है ये आपका डिपेंडेबल होता है ऑन द कलेक्टर्स। और ये जो आपके कलेक्टर्स होते हैं इनका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो फर्स्ट ये होती है कि ये हाई एब्जॉर्बिविटी वाले होते हैं। दूसरा इनका एमिशन कैसा होता है, लो होता है, यानी कि एब्जॉर्प्शन पावर इनकी हाई होती है और जो एमिसिविटी होती है यानी कि उत्सर्जन करने की क्षमता वो लो होती है। तो जो कलेक्टर हमारे डिज़ाइन किए जाते हैं वो इन दो कैरेक्टरिस्टिक्स या बेसिक थिंग्स को ध्यान में रख के करते हैं। तो अब हम बात करते हैं जो आपके कलेक्टर्स होते हैं वो किस रेंज में आपके यूज़ होते हैं या फिर किस तरह की एप्लीकेशंस के लिए आपके कलेक्टर्स यूज़ होते हैं। तो जो आपके कलेक्टर्स होते हैं वो वेरियस टाइप्स की रेंजेस में और वेरियस टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस में यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कलेक्टर्स की रेंजेस के बारे में बताने जा रही हूँ और साथ ही उसकी एप्लीकेशन के बारे में भी हम बात करेंगे कि किस टाइप का कलेक्टर आपका या फिर किस रेंज का कलेक्टर आपका किस तरह के एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले जो आपकी पॉसिबल रेंज होती है सोलर एनर्जी कलेक्टर्स की, दैट इज़ फर्स्ट लो टेम्परेचर, जो कि आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। यानी कि जो आपके जो कलेक्टर्स होते हैं, जो लो टेम्परेचर कलेक्टर्स होते हैं वो आपके 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक आपके किसी भी तापमान को या टेम्परेचर को सह सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं। तो इस सिस्टम में आपके पहले आता है जो एप्लीकेशन है वो है आपकी वाटर हीटिंग, नेक्स्ट है आपकी स्पेस हीटिंग, सेकंड स्पेस कूलिंग और अगला है आपका ड्राइंग। तो जो लो टेम्परेचर आपके कलेक्टर्स होते हैं जो आपके 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को टॉलरेट करते हैं तो वो वाटर हीटिंग, स्पेस हीटिंग, स्पेस कूलिंग और ड्राइंग एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होते हैं। और ये इस रेंज के जितने भी आपके कलेक्टर होते हैं वो आते हैं आपके फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स में। तो जो फ्लैट प्लेट कलेक्टर है वो किसके लिए यूज़ होते हैं, आपके वाटर हीटिंग, स्पेस कूलिंग और ड्राइंग के लिए। नेक्स्ट है आपका जो रेंज है वो है आपकी मीडियम टेम्परेचर रेंज। तो ये जो टेम्परेचर रेंज होती है ये होती है आपकी 100 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड। ये लो टेम्परेचर आपके 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक और मीडियम 100 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक वेरी करती है। तो इसमें जो आपकी एप्लीकेशन होती हैं वो हैं वेपर इंजन एंड टरबाइन सिस्टम,
नेक्स्ट है आपका प्रोसेस हीटिंग। अगला है आपका रेफ्रिजरेशन। और नेक्स्ट है आपका कुकिंग। तो ये सारी जो आपकी एप्लीकेशन है मीडियम टेम्परेचर 100 to 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे जितने भी आपके कलेक्टर्स होते हैं उनमें यूज़ किए जाते हैं। और ये जो कलेक्टर्स होते हैं ये आपके सिलेंड्रिकल पैराबोला टाइप कलेक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट अब हम आते हैं हाई टेम्परेचर रेंज। तो ये जो आपकी हाई टेम्परेचर रेंज होती है ये होती है आपकी ग्रेटर देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड। लो टेम्परेचर आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, मीडियम 100 से 200 और हाई टेम्परेचर जो 200 से ज़्यादा के टेम्परेचर को झेल सकते हैं। तो ये जो कलेक्टर होते हैं वो 200 डिग्री से ऊपर के या फिर अबव के टेम्परेचर पर आपके यूज़ किए जाते हैं। तो जो आपके हाई टेम्परेचर कलेक्टर्स होते हैं इनकी जो एप्लीकेशन होती है वो इस प्रकार है, जैसे आपके स्टीम इंजन्स हो गए या फिर आपके स्टीम टरबाइन, स्टर्लिंग इंजन, थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो हाई टेम्परेचर कलेक्टर के लिए जो आपके 200 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर के तापमान पर वर्क करते हैं वो उनकी एप्लीकेशन क्या है आपकी ये है। और ये जितने भी आपके कलेक्टर्स हैं इन्हें हम बाय नेम पैराबोलॉइड मिरर एरेस कलेक्टर के नाम से इन्हें हम जानते हैं। तो ये हैं हमारे डिफरेंट टाइप्स के या फिर वेरियस टाइप्स ऑफ कलेक्टर्स और उनकी एप्लीकेशंस। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि हमारा जो कलेक्शन सिस्टम होता है वो क्या होता है। तो ये जो हमारे कलेक्शन सिस्टम होते हैं ये बेसिकली दो तरह के हमारे सिस्टम होते हैं। पहला होता है हमारा सोलर थर्मल कलेक्शन सिस्टम और नेक्स्ट है हमारा थर्मल इलेक्ट्रिक कन्वर्जन सिस्टम। तो आज हम यहाँ पर बात करेंगे जो आपका सोलर थर्मल कलेक्शन सिस्टम है इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो जो आपका सोलर थर्मल कलेक्शन सिस्टम होते हैं ये जो आपके कलेक्शन सिस्टम होते हैं इसमें क्या होता है जो आपका सोलर रेडिएशन होता है, सोलर रेडिएशन होता है। सोलर रेडिएशन से हम हीट को एक्यूमुलेट करते हैं। एक्यूमुलेट यानी कि हम हीट का क्या करते हैं संचय करते हैं, हीट को इकट्ठा करते हैं। इसके बाद ये जो आपकी हीट एक्यूमुलेटेड होती है ये आपके हीट ट्रांसमिट फ्लूइड को डिलीवर कर दी जाती है, जिससे क्या होता है आपका जो हीट ट्रांसमिट फ्लूइड होता है वो क्या होता है हीटर में लग जाता है। नेक्स्ट आपका क्या होता है जो आपका ये फ्लूइड जो हीट हो जाता है सोलर रेडिएशन के थ्रू वो हीट आपकी बाद में थर्मल स्टोरेज टैंक जैसे हो गए आपके बॉयलर, स्टीम जनरेटर या फिर हीट एक्सचेंजर, इनको ये हीट दे दी जाती है। तो पहले सोलर रेडिएशन से आपकी जो हीट एक्यूमुलेट की जाती है वो हीट ट्रांसमिट फ्लूइड को दी जाती है। हीट ट्रांसमिट फ्लूइड से ये जो आपकी हीट होती है वो थर्मल स्टोरेज टैंक को डिलीवर कर दी जाती है। फिर नेक्स्ट ये जो आपके स्टोरेज सिस्टम होते हैं जैसे मैंने बताया हीट एक्सचेंजर वगैरह होते हैं या फिर आपके बॉयलर्स वगैरह होते हैं, ये क्या करते हैं कुछ आवर्स के लिए यानी कुछ घंटों के लिए क्या करते हैं हीट को स्टोर करते हैं। और जब आपका नाइट टाइम होता है यानी कि जो रात का समय होता है या फिर अगर आपका क्लाउडी सीजन होता है
तो उस वक्त ये क्या करते हैं, हीट को रिलीज करने का वर्क करते हैं। तो इस तरह से आपका सोलर थर्मल कंडक्शन सिस्टम वर्क करता है। नेक्स्ट जो आपका थर्मल इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन सिस्टम है, इसे हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।